हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान जो है अब वो सुरेखा को लगाएगा चाटा तो धक्के मार कर निकाल देगा। वहीं ईशा मैम को खुद ईशान अब अपने घर में लेकर आएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बताया दोस्तों कि जो हमारा ईशान है उसे धीरे धीरे करके ये समझ में आने लग गया है कि जो सुरेखा है वो कितनी घटिया औरत है और किस तरह से आज तक सुरेखा ने ईशान को ईशा के खिलाफ भड़काया है, वो भी तब जब ईशा मैम बिल्कुल सही थी और खुद सुरेखा गलत थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है ना, उसे जब सभी ने उसके सामने प्ले किया और सारी सच्चाई सामने ला दी तो ये सब कुछ देखने के बाद तो अब सुरेखा के तो होश ही उड़ गए हैं। सुरेखा सोचने पर भी मजबूर हो गई है कि आखिरकार वो क्या करे। वो सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है क्योंकि सुरेखा को लगने लग गया है कि अगर सभी जो है वो ईशान की लाइफ में रहेगी तो कहीं ना कहीं ईशान जो है वो हमेशा सुरेखा से दूर होता जाएगा। इसी वजह से जो सुरेखा है अब वो जहां ईशान और सभी को जुदा करना चाहती है, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा ईशान है ना दोस्तों, वही सुरेखा से नफरत करने लगेगा क्योंकि खुद शांतनु जो है वो भी अब ईशान को सच्चाई बताने वाला है। ईशान से वो कहने वाला है कि बेशक से ईशान ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लेकिन ईशान को अपने आंखों की पट्टी खोलने का समय आ चुका है और उसे समझना होगा कि जिस सुरेखा पर वो आंख मूंद कर विश्वास करता है वो सुरेखा इस विश्वास के बिल्कुल भी लायक ही नहीं है। ये सुनकर तो ईशान के होश उड़ जाएंगे और फिर जो शांतनु है वो ईशान को कुछ ऐसे सुरेखा से जुड़े हुए भयंकर सबूत दिखाएगा जिससे ईशान के तो होश ही उड़ जाएंगे। ईशान दहल जाएगा और फिर ईशान को अपनी गलती का एहसास होगा। ईशान को समझ में आएगा कि जो सुरेखा है वो किस तरह से ईशान को सिर्फ पागल बना रखी है, ईशान का फ़ायदा उठाने में लगी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो हमारा ईशान है ना, उसे अब जाकर आखिरकार ये समझ में आने वाला है कि सभी ने जो प्ले किया था वो ईशान के फ़ायदे के लिए था, ना कि ईशान की बुराई के लिए। और तो और जो सभी है वो कभी भी ईशान का बुरा नहीं चाहती है, बल्कि सभी तो हमेशा ईशान का भला ही चाहती है। सभी ने हमेशा ईशान को और ईशा को एक करने की ही कोशिश की है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि अब जो हमारा ईशान है ना, उसे धीरे धीरे करके सच्चाई जब पता चल रही है तो ईशान अब सुरेखा से खुद जाकर सीधे सीधे बात करने वाला है। ईशान सुरेखा से पूछने वाला है कि सुरेखा ने आखिरकार माँ बेटे को अलग क्यों किया। अगर सुरेखा ईशान से प्यार करती थी तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए सुरेखा को ईशान को और ईशा को अलग करने की क्या ज़रूरत थी। ये सारी बातें सुनकर तो दोस्तों अब सुरेखा के होश उड़ जाएंगे क्योंकि सुरेखा को ये लग रहा था, क्योंकि ईशान ने मीडिया के सामने आकर सुरेखा को अच्छा बताया तो सुरेखा ये सोच रही थी कि जो ईशान है वो हमेशा सुरेखा के साथ ही रहेगा, कभी भी सुरेखा को छोड़कर नहीं जाएगा और सुरेखा से सवाल जवाब तो कर ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अब ईशान को जब सारा सच शांतनु ने भी बता दिया है तो इसके बाद तो जो सुरेखा है उसकी हालत ही खराब होने वाली है। और तो और जो ईशान है वो सुरेखा के सामने ही अब ईशा मैम को भोसले हाउस लेकर आने वाला है और खुद ईशान ईशा मैम को माँ कहने वाला है, जिससे अब सुरेखा की रातों की नींद तक उड़ जाने वाली है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब ईशान के हाथ लगने वाला है सभी का लव लेटर। ईशान और सभी अब एक साथ रहेंगे। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो ईशान है ना, वो धीरे धीरे करके सभी से प्यार करने लग गया है, तो वहीं सभी भी ईशान से हद से ज़्यादा प्यार करने लग गई है। लेकिन इसी बीच अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द ना सिर्फ सभी से अपने दिल की बात बताने के लिए सभी के हॉस्टल रूम में जाने वाला है, बल्कि वो सभी से और भी बहुत सारी बातें करने वाला है। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जैसे ही ईशान सभी के हॉस्टल रूम में पहुँचेगा तो ईशान ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से दंग हो जाएगा, क्योंकि उसके हाथ सभी का लव लेटर लगने वाला है
और सभी ईशान के बारे में क्या कुछ सोचती है और सभी किस तरह से पिछले काफ़ी समय से ईशान से प्यार करने लग गई है, ये सारी बातें भी सभी ने उस लव लेटर में लिखा हुआ है, जिसे देखकर ईशान जो है वो काफ़ी हैरान हो जाएगा और ईशान ये भी सोचने लग जाएगा कि क्या सच में ही जो सभी है वो ईशान से इतना ज़्यादा प्यार करती है, और अगर सभी ईशान से इतना ज़्यादा प्यार करती है तो फिर सभी ने ईशान को कभी भी इस बारे में खुलकर बताया क्यों नहीं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही सभी जो है वो ईशान को अपने दिल की बात बताएगी तो ईशान काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि ईशान को लग रहा था कि उसकी लाइफ में रीवा नाम की प्रॉब्लम एक बार फिर से आ चुकी है। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों आपको बता दें कि अब जो रीवा है ना वो ईशान की लाइफ से एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है, क्योंकि ईशान ने ना सिर्फ रीवा को इग्नोर कर दिया है बल्कि ईशान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रीवा की कोई वैल्यू नहीं है ईशान की लाइफ में। जिससे ये सारी बातें सुनने के बाद तो रीवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई, घबराई हुई और काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई है। और तो और आपको बताया दोस्तों कि ईशान के हाथ जब सभी का ये लव लेटर लगने वाला है तो ईशान सभी को गले से लगा लेगा और ईशान सभी से ये भी कहने वाला है कि अगर सभी ईशान से इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो आज तक भला सभी किस लिए चुप रही, उसने क्यों नहीं अपने दिल की बात कभी भी ईशान के सामने बताई। तो वहीं आपको बता दें सभी कहने वाली है कि वो ईशान को ये सारी बातें बहुत पहले ही बता देती, लेकिन उसे डर लगता था कि कहीं ईशान जो है वो ये सारी बातें जानने के बाद सभी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। इसी वजह से सभी ने कभी भी ईशान को अपने दिल की बात नहीं बताई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ईशान और सभी के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और करीबियां बढ़ती हुई नज़र आने वाली हैं। बहुत जल्द आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान और सभी बाहर डेट पर भी जाने वाले हैं। लेकिन जब ये सारी बातें सुरेखा को पता चलेगी तो सुरेखा के तो होश ही उड़ जाएंगे। सुरेखा सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि जो ईशान है भला उसका सभी के साथ क्या ही रिश्ता है और ईशान सभी के साथ किस वजह से रहता है। इतना ही नहीं, जो सुरेखा है वो ईशान से और भी कई तरह के तीखे सवाल करने वाली है। लेकिन ईशान अब ये क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में सभी से दूर नहीं रह सकता है और वो सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, जिसे सुरेखा यकीनन हैरान होने वाली है, परेशान होने वाली है। दोस्तों अभी तक आप सभी ने ये भी देखा होगा कि जो ईशान और सभी हैं उनके बीच में नज़दीकियां इस हद तक नहीं थी, लेकिन अब रीवा के आने के बाद ईशान मजबूरन सभी से अपने प्यार का इजहार करेगा ताकि वो रीवा से छुटकारा पा सके और सभी के करीब जा सके। तो आप कमेंट करके बताना क्या ईशान और सभी को एक हो जाना चाहिए।